हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश पांडे और आज मैं आपको अंकगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम बोलते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो कहानी की शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा मुहावरा या कहावत हम कहेंगे जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, यानी गणित से रिलेटेड है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या हुआ? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक्चुअली जो शब्द है ना, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस की तरफ लेके जा रहा है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, इसका मतलब अगर आप अभ्यास करते रहेंगे यानी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इफ यू आर इन रेगुलर प्रैक्टिस, तो आपका जो दिमाग जो स्टक कर गया है किसी बिंदु पे, किसी पॉइंट को समझने में, वो आपको धीरे 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 डे बाय डे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप कहीं अगर अपने गांव के आसपास या किसी ऐसे जगह पे कोई रस्सी बार बार किसी पत्थर पे घिसी जाती है तो उस पर एक निशान हो जाता है। इट मींस अ प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, गणित एक ऐसा विषय है, एक ऐसी प्रैक्टिकल साइंस है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको धीरे 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 उसके जो बारीकियां हैं वो समझ में आने लगेंगी। ठीक है। तो आज मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी क्वेश्चंस का जो सेशन होगा हमारा वो नेक्स्ट सेशन में होगा। टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क क्या है? समय और कार्य हम लोग बोलते हैं। टाइम एंड वर्क जनरली आपके जितने भी बुक्स या बुकलेट्स मिलते हैं आपको, उसमें लिखा हुआ था टाइम एंड वर्क, बट जो मेन थिंग है उसके बारे में तो बताया ही नहीं गया। भाई भाई टाइम है वो तो चलता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और काम है तो अगर आप कुछ काम करने वाले व्यक्ति हो, आलसी नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ काम करोगे। स्टूडेंट हो तो पढ़ोगे। भाई जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ खाना है, खाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हमें बनाना भी पड़ता है या होटल में जाके खाना पड़ता है। ये दो चीजें ऐसी हैं, टाइम जो कभी रुक नहीं रहा है, ठीक है, और वर्क, अगर आप जीवित हो, एक इंसान हो, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है। पर बात यहां पे आ जाती है अब कंपैरिजन की, कि काम तो सबको ही करता है, लेकिन किसी को अच्छा बोलते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो अब बात आती है यहां पे एफिशिएंसी, यानी द मेन थिंग जो यहां से डिफाइन हो रही है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी इसे अगर हम हिंदी में परिभाषित करें तो समय, कार्य और इससे बनती है हमारी क्षमता, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दक्षता। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? पिछले 12-13 साल से जो भी मैंने पढ़ाया बच्चों के बीच में, तो समझना यही है कि टाइम एंड वर्क में टाइम तो अनस्टॉपेबल थिंग है, वर्क आपके सामने है। अच्छा या बुरा बनने के लिए, किसी के सामने हीरो बनने के लिए, आई मीन टू एवरीवन वांट्स टू बी हीरो, तो हीरो या हीरोइन बनने के लिए आपको अपनी एफिशिएंसी को डिफाइन करनी होगी। जैसे अगर आप किसी मजदूर को आप लगाते हो किसी काम पे, तो आप पूछते हो उससे कि भैया एक दिन में कितना काम करोगे आप? अगर आप सपोज करो कि कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो अपने घर में ही, तो आप एक मिस्त्री से पूछोगे, जो राजमिस्त्री होता है, मेसन होता है, उससे यू विल आस्क कि भैया एक दिन में आप कितने ईंटें लगा दोगे। इनफैक्ट ये जितनी भी एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, ये आपके टाइम एंड वर्क के चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज हैं जो आपके पास आएंगे कि 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहा। भैया काम क्या है? काम तो हमें मालूम नहीं है, एंड दे विल नॉट से। तो पहली चीज जो कंफ्यूजन होती है लोगों को वो है काम क्या है। काम हमें डिफाइन नहीं किया गया किसी भी काम को। तो एक नॉर्मल सी बात है,
जो चीज डिफाइन नहीं है, अब जैसे आपको सपोज करो यंग जनरेशन के आप आपसे किसी ने कहा कि एक फ्रेंड ने कि भैया चलो मैं अपने एक फ्रेंड से आपको मिलवाता हूं, आपने उसको देखा नहीं है, तो बस यू कैन ओनली जस्ट इमेजिन कि वो कैसा होगा या कैसी होगी, ठीक है। तो ये आप कयास लगा रहे हो उसके बारे में, हो सकता है आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे हो, गाने वगैरह भी आए हैं बहुत सारे कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा रे, बहुत सारी चीजें हैं। तो इट इज नॉट डिफाइंड, मेन पर्पस मेरा ये बताने का है कि इट इज नॉट डिफाइंड। तो जो चीज डिफाइन नहीं है हम अपने तरीके से डिफाइन कर लेते हैं भैया। भाई भगवान को हमने देखा नहीं है तो भगवान को नहीं देखा है तो उनकी मूर्ति हम अपनी कल्पना से बना लेते हैं, यानी इमेजिनेशन, कंप्लीट इमेजिनेशन। उसके बेसिस पे हम जैसा सजाना चाहें वैसे सजा सकते हैं, ठीक है। सो बात आती है काम को डिफाइन करना। पहला वर्क हमारा क्या है, काम को डिफाइन करना, और जैसे ही काम डिफाइन होगा वैसे ही आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है इसमें, जो जनरली हमें 6, 7, 8 तक में पढ़ाया जाता है कि एनी कंप्लीट वर्क इज टेकन एज 1। 1 एक ऐसा नंबर है पूरे मैथमेटिकल वर्ल्ड में जो किसी भी कंप्लीट चीज को शो करता है। मेरे पास एक अमाउंट है, चाहे वो 5,000 हो, 50,000 हो, 5 करोड़ हो, 5 अरब हो, 5 रुपए हो, दैट इज 1 अमाउंट। तो एनीथिंग जो कंप्लीटनेस को शो करेगा वो किससे हम दिखाएंगे, 1 से दिखाएंगे। तो एनी कंप्लीट वर्क इज टेकन एज 1। नाउ अब ये 1 को हम सपोज कि स्टेटमेंट सेज कि राहुल कैन कंप्लीट एनी वर्क इन 20 डेज। तो भैया राहुल किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि किसी दिन उसने बहुत ज्यादा काम कर दिया, किसी दिन उसने थोड़ा रेस्ट ले लिया, बट ऐसा हम अज्यूम इस केस में नहीं करेंगे। इट मींस हम ये मानेंगे कि राहुल इक्वली किसी भी वर्क को क्या किया है, डिफाइन कर दिया है। और डिफाइन का मतलब उस वर्क को उसने 20 बराबर भागों में बांट दिया है। और 20 बराबर भागों में बांटने का मतलब एवरी डे एक एक भाग वो कर रहा है। 1 part of the work he is doing and the total work is being done in 20 days. So फ्रैक्शन जो आपको बताया गया होगा कि टोटल वर्क हमारा क्या है जी, 1, और कितने दिन में कर रहा है, तो 20 डेज में। मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे समझ लो कि इसने टोटल वर्क को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट को हम लोग शो करते हैं 1/20। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट ही इज डूइंग इन 1 डे, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत बच्चे इस चीज को जानते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आपको परेशानी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कि आप क्या एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप बेसिक लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी लेवल का या एसएससी ग्रेजुएट लेवल का, तो जैसे जैसे आपके एग्जाम के लेवल चेंज होंगे वैसे वैसे आपके जो क्वेश्चन का कॉइनिंग हुआ, यानी क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होगा वो चेंज होता रहेगा। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है देन यू कैन जंप इन एनी क्वेश्चन, जैसे मैं किसी भी क्वेश्चन पे जंप करूंगा। क्यों? जो कि आई हैव मेड माय कॉन्सेप्ट कि मुझे इसी तरीके से इस चीज को हैंडल करना है, ठीक है। सो मेन जो यहां पे डिफाइन करना है वो हमें डिफाइन करना है क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को अगर हम डिफाइन करें, एफिशिएंसी को अगर हम डिफाइन करें तो एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम। एक्चुअली में ये जो मैंने आपको डिफाइन किया है वो एक्चुअली में एफिशिएंसी ही डिफाइन किया। देखिए आप वर्क को हम कैसे शो करेंगे,
कंप्लीट वर्क है 1 और टाइम उसने कितना लिया है 20 डेज। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 1/20 और इसको हम लोग बोल देते हैं 1 डे वर्क। इट मींस एफिशिएंसी को आप बोलेंगे, क्षमता को बोलेंगे कि एक दिन में किया गया काम। अब ये यहां पे टाइम का जो यूनिट है वो दिन है। हो सकता है कोई आदमी किसी काम को 20 मिनट में कर सकता है, तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा 1 मिनट में किया गया काम। बहुत ऐसे काम हैं जो वर्षों में होते हैं, तो 1 वर्ष में किया गया काम क्या हो जाएगा एफिशिएंसी हो जाएगी। इट मींस एफिशिएंसी का डेफिनेशन ये हो गया कि इकाई समय में, द वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया गया काम दक्षता कहलाता है। और ये चीज आप फिजिक्स में क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। एफिशिएंसी, हर एक मशीन की एफिशिएंसी काउंट की जाती है, मेजर की जाती है। जैसे एक नट बोल्ट बनाने वाला मशीन है, तो आखिर ये 1 घंटे में कितना नट बोल्ट बनाएगा वो उसकी एफिशिएंसी बताता है। अगर आप किसी एग्जाम में सीपीटी टेस्ट देते हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, तो वहां पे आपको बोला जाता है कि भैया 90 मिनट में या 60 मिनट में आपको इतने वर्ड्स को क्या करने हैं, प्रेस करने हैं, करेक्टली प्रेस करने हैं। तो व्हाट डज इट मीन, ये आपकी एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। और यहां से एक चीज और आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर टाइम आपको निकालना है तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। नाउ वी गो टू द अनदर कॉन्सेप्ट। अब बात यहां पे आती है कि एफिशिएंसी, वर्क और टाइम में क्या रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। सो वी विल गो ऑन द अनदर सेक्शन कि इनके बारे में आप सीखें क्या बताना चाह रहा है ये। एफिशिएंसी, उसको हमने डिफाइन किया वर्क अपॉन टाइम। प्रैक्टिकली सोचिए, मैंने क्या बोला कि ये पूरा चैप्टर एक कहानी की तरह है और इसको कहानी की तरह ही पहले समझना है, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे हम लोग। सो अगर गोलगप्पे खाने का कंपटीशन हो गया, 4 फ्रेंड हैं, बाजी ये लगा यानी बेट ये लगा कि 1 मिनट में जो जितना गोलगप्पा खाएगा उसको 500 रुपए दिए जाएंगे, मैक्सिमम नंबर। इट मींस यहां पे क्या फिक्स किया गया, टाइम को फिक्स कर दिया गया। 1 मिनट में जितना गोलगप्पा खाएगा यानी टाइम हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना गोलगप्पा खाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका काम भी ज्यादा होगा। कब, जब आपने टाइम को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे ट्विस्ट करेंगे हम लोग। अगर ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन यानी कोई कथन है कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, यानी ए बी से दुगुना दक्ष है, दुगुना दक्ष। यानी अगर दोनों को समान समय दिया जाए, जैसे मैंने अभी बात करी कि 1 मिनट, तो अगर बी आपका 1 मिनट में 10 गोलगप्पा खा रहा है तो ए चूंकि दुगुना दक्ष है यानी ट्वाइस एफिशिएंट है, इट मींस वो 20 खा जाएगा। तो व्हाट इज द रिलेशन, इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वर्क के, इफ टाइम इज फिक्स्ड। ये जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। आप नहीं भी लिखें तो भी कोई मतलब नहीं है, बस केवल समझिए आप, क्योंकि ये कंप्लीटली अरिथमेटिक जो है ना वो मेंटल वर्क है। जितना कम लिखेंगे जितना ज्यादा सोचेंगे, आपको क्वेश्चन करने में उतना कम समय लगेगा। कोई ट्रिक नहीं होता। ट्रिक क्या होता है, माइंड का कैलकुलेशन
जो आप बिना पेन और पेपर का कर रहे हैं, और यू आर कमिंग एट द लास्ट स्टेज जहां पे आपने बस 2-3 लाइनें लिखी और काम खत्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिक। सो ट्रिक इज द लास्ट कैलकुलेशन ऑफ योर माइंड, जो आप उसको लिखते हो, जहां पे आप केवल लिखना जरूरी इसलिए हो जाता है कि वैल्यू इक्वेट करनी है। बहुत बार ऐसा होगा कि इफ यू आर यूज्ड टू, तो आप उसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड यू विल बी जंपिंग ऑन द ऑप्शन कि किस ऑप्शन पे हमें टिक करना है। ठीक है, सो पहली चीज कि अगर टाइम फिक्स्ड है तो हमारा एफिशिएंसी, वर्क, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में चलेंगे, यानी एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी काम वो ज्यादा करेगा। सेकेंड थिंग, अगर हमने इसमें वर्क को कांस्टेंट रख दिया, यानी काम फिक्स है, 50-50 गोलगप्पे दो फ्रेंड शीला और गीता दोनों को दे दिया गया। ये गोलगप्पे लड़कियां थोड़ा ज्यादा खाती हैं, तो एंड दे आर यूज्ड टू, उनके गैलप्स भी बहुत फास्टर होते हैं। तो अगर 50-50 शीला और गीता दोनों को दे दिया जाए, यानी वर्क हमारा फिक्स है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, टाइम कम लेगा। यानी इन केस अगर शीला एफिशिएंट है, उसको खाने में तेजी है, तो वो कम समय लेगी, और गीता चूंकि उससे कम एफिशिएंट है तो वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा समय लेगी। तो क्या रिलेशन आ रहा है कि इफ वर्क इज कांस्टेंट देन एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा हो रहा है भाई। जो ज्यादा एफिशिएंट है वो टाइम कम लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है वो टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इफ द वर्क इज कांस्टेंट, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इसमें हमारा वर्क फिक्स है। ये दो कॉन्सेप्ट यूज में आया, आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, जो अनदर कॉन्सेप्ट आया कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स अगर वर्क कर रहे हैं, सपोज मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स किसी काम को 20 डेज में कर रहे हैं, एंड मिस्टर वाई उसी काम को 25 डेज में कर रहा है। ठीक है, एंड मिस्टर जेड उस वर्क को 30 डेज में कर रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल जहां पे 3 लोग हैं। देयर मे बी सेवरल केसेस, बहुत सारे केसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, बट यहां पे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि हाउ यू हैव टू हैंडल। आप लोगों में से बहुत लोग यूट्यूब के थ्रू देखे भी होंगे कि ऐसे केसेस में डेज का नंबर लिया जाता है। द मेन थिंग मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर एलसीएम लेते क्यों हैं। मैंने आपको क्या बताया कि वर्क हमारा डिफाइन नहीं है, और जो चीज डिफाइन नहीं है उसके बारे में हम कुछ भी कयास लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर इमेजिनेशन। तो हमें यहां पे डिफाइन क्या करना है, एफिशिएंसी को डिफाइन करना है। और एफिशिएंसी कैसे डिफाइन होती है भाई, क्षमता, तो वर्क अपॉन टाइम, कितना काम कितने समय में किया। तो वर्क को हमें डिफाइन करना होगा क्योंकि टाइम तो हमें दिया हुआ है, और वर्क को डिवाइड कर रहा है कौन, टाइम। टाइम अगर डिवाइड कर रहा है वर्क को, तो वर्क एक ऐसा नंबर हम ले लेते हैं जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर डिविजिबल नहीं भी लेते हैं तो भी काम बनेगा। इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो जो बता रहे हैं या मैं जो बता रहा हूं वही जरूरी है। अगर आपके दिमाग में सेट है कि मुझे वर्क को डिवाइड करना है टाइम से ताकि एफिशिएंसी पता चल जाएगी, तो आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से ले सकते हैं, वेदर इट कम्स इन फ्रैक्शन, भिन्न में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, या पर्टिकुलर इंटीजर यानी कोई पूर्णांक में आए, इट डजंट मैटर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जनरली जो हमें क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है कि वहां पे हम 1 डे वर्क डिफाइन करते हैं, 1/20,
फिर 1/25 और 1/30 जो मैंने आपको बताया। और फिर अगर इनको तीनों को एक साथ काम करना है तो तीनों के वर्क को जोड़ते हैं ताकि तीनों एक दिन में इकट्ठा मिलकर कितना काम करें। तो आप ये देखो कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए समहाउ फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। वहां पे भी क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि सर एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप वर्त्य। इसका मतलब छोटा सा छोटा नंबर जो इन सब से पूरी तरह विभाजित हो जाए और विभाजन के बाद एक संख्या पूरी नजर आए। ठीक है, तो एलसीएम फ्रैक्शंस को जोड़ने के लिए लिया गया। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये बन गया कि क्यों ना हम वर्क को ही डिफाइन कर दें। तो वर्क को हम डिफाइन कर लेते हैं और वो वर्क हमारा डिफाइन होता है एज एलसीएम ऑफ डेज या टाइम। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं ये टाइम हो सकता है मिनट में हो, ये टाइम सेकंड्स में हो। ठीक है, तो आई मीन टू से व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टेकिंग द एलसीएम। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं चूंकि हम कॉमन कर सकें सभी के डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन में अगर आप डिनोमिनेटर जैसे देखते हैं 1/20, 4/20, आप इसको आसानी से जोड़ देते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जी, तो बहुत आसानी से जुड़ जाएगा और ये हमारा 5/20 हो जाएगा। बट अगर इन केस ये नंबर हमारा 15 है, ये नंबर हमारा क्या हो गया 15, तो उस केस में आप नंबर्स के बारे में सोचने लगते हो कि आखिर दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होगा, जो कि आप दोनों के कॉमन मल्टीपल में चेक करते हैं। 20 के टेबल में भी जाते हैं, 15 के भी टेबल में जाते हैं। तो 20 के टेबल में भी 60 आता है और 15 के भी टेबल में 60 आता है। टेबल अगर याद है तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि 60 ही लेना है, आप उसके बाद वाला भी नंबर ले सकते हैं। 20 के टेबल में क्या आएगा 120 आ सकता है, 20 छक्का 120, 26 जा 120 और 15 8 जा 120, वो भी पॉसिबल है। तो यू कैन टेक एनी नंबर जो दोनों से कट रहा हो। मेन मुद्दा हमारा यहीं पे है, एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है। एलसीएम हम लोग इसलिए जनरली लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा ना हो जाए, छोटा से छोटा नंबर लेंगे। और जनरली हम लोग थोड़ा कंजूस होते हैं मेहनत के मामले में, इसलिए छोटा नंबर चूज करते हैं। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ एलसीएम का वो सब जगह एप्लीकेबल होने लगा। बट इट डजंट मीन कि हमेशा एलसीएम ही लेना है। आप कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिससे जो बाकी के दिए गए नंबरों से पूरी तरह कट जाए। क्लियर ना? सो यहां पे हमने डिफाइन कर दिया और इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का टेक्निक आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा इधर ध्यान दे देंगे, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूं। पहले तो आप देखो कि ये दोनों नंबर किसके मल्टीपल हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे जो नंबर मुझे दिख रहा है ये 5x4 है और ये 5x5 है और ये 5x6 है। तो मैं तो पहले इस 5 को हटा दूंगा, तो 5 हट गया भाई हमारे पास, 5 सभी के लिए आ गया। अब बात आ गई कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, तो या तो आप 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, थोड़ा आसानी हो जाएगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे, एलसीएम निकालने का क्या टेक्निक है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2, ये 5 जाएगा नहीं और ये 3, बाकी सारे नंबर डिफरेंट हो गए तो 3 5 दिया 15, 15 चौक 60, यानी इनका एलसीएम 60 आ गया। यानी टोटली द नंबर दैट वी आर गेटिंग एज एलसीएम ऑफ द होल नंबर्स दैट इज इक्वल टू 300। ठीक है, और एलसीएम निकालने का दूसरा एक सबसे सरल तरीका यानी इजीएस्ट वे, देखो भाई सिंपल सी बात है, ईमानदारी से पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। देयर इज नथिंग शॉर्टकट टू एनीवन, एनीथिंग। सक्सेस के लिए आपको जो पानी पिलाने वाला है ना, जो आपको पानी देता है, जो आपके लिए सेवा करता है, या एवरीवन जो आपको उस चीज को पूरा करने में हेल्प कर रहा है, वो हर एक छोटी छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से टेबल जो है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, मैंने आपको बताया भी कि प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे नंबर के साथ आपको खेलना शुरू कर दोगे और फिर आपको एक कयास लगती रहेगी, एंटिसिपेशन होने लगेगा।
आप जैसे क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में देखते हो आप कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर जो है ना बस केवल एंटिसिपेट करता है कि शायद ये गेंद उसके हाथ में आ जाए और वो जंप मारता है और शायद आ ही जाता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी केसेस, जॉन्टी रोड्स हैं, विराट कोहली हैं, ये सब अच्छे फील्डर्स कभी रहे हैं और अभी भी हैं, जो कभी कयास लगाते हैं कि भैया ये गेंद आ जाएगा हमारे हाथ में, वो जंप मार देते हैं जोर लगा के और आ ही जाता है। बहुत बार बाउंड्री पे कैचेस होते हैं, तो वो क्या है, एंटिसिपेशन है। दे आर यूज्ड टू ऑफ डूइंग दोज थिंग्स। तो अचानक अगर कोई इवेंट आता है तो उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई मीन टू से दैट एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर जो सभी से कट रहा हो उसको आप वर्क मान सकते हैं। ठीक, तो वर्क अभी मैंने यहां पे एलसीएम ले लिया 300, अगर आप चाहो तो 600 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1200 भी ले लो, 1500 भी ले लो, व्हाट डज इट मीन, बस ध्यान ये रखना है कि ये कटना चाहिए। और हमने मान लिया कि ये हमारा टोटल वर्क है, टीडब्ल्यू मैंने दे दिया। और ये 300 है क्या, आप 300 गोलगप्पे मान लो भैया, 300 रसगुल्ले मान लो, 300 बिस्किट मान लो कि ये बिस्किट खाने वाले बालक हैं। ठीक है, तो अगर टोटल वर्क हमारा 300 यूनिट है, एनी टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, या ब्रिक्स बनाने वाले ब्लॉक जो बनता है, आजकल फाइबर ब्लॉक बन रहे हैं हमारे घर में, घर के आंगन में सजाने के लिए, तो आप उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। तो वर्क कैन बी डिफाइंड इन यूनिट्स, वो यूनिट कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां मान लिया कि ये लोग जो है टाइपिस्ट हैं और टोटल काम जो है वो 300 वर्ड्स को क्या करना है, टाइप करना है, 300 लेटर्स को टाइप करना है। तो अब यहां पे बात आ गई कि ये टाइपिस्ट जो हैं इनके पास कुछ वर्क ऐसा आ गया, 300 लेटर्स लिखने हैं और उसको ये करने में 20 डेज लग रहा है। अब ऐसा काम ऐसा मत अज्यूम करो भाई 300 लेटर्स तो भाई हम ऐसे ही लिख लेंगे 10 मिनट 15 मिनट में, ये 20 डेज क्यों दे रहे हैं। आप सोचो कि वॉल पेंटर है ये और उनको लेटर्स लिखने हैं, एक स्कूल है बच्चों का और उसमें बहुत सारे लेटर्स वॉल पेंटिंग में करनी है एंड दे हैव बीन गिवन। आप कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हो डे टू डे लाइफ से। सो मान लिया कि ये 300 लेटर है और ये 20 दिन में करेगा, तो एक दिन में ये कितना करेगा, 300 को 20 से डिवाइड करेंगे यानी ये 15, और ये 15 लेटर आ रहा है या 15 यूनिट आ रहा है जो उसकी क्या बताएगा, एफिशिएंसी बताएगा। तो क्या फायदा हुआ भाई इसका, ये जो हमें शो किया जा रहा है वो आपका एफिशिएंसी बताएगा, यानी लकीरों पे जो चीज लिखी हुई है वो उसकी क्षमता बताएगी एक दिन का। अगर दिन के जगह यहां पे मिनट होता तो 1 मिनट का, अगर आपका यहाँ पे वर्ष होता, टाइम होता, बहुत ऐसे काम है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल वर्ल्ड में जो वर्षों में होता है। चट्टान की एक छोटी सी परत कहीं 10 साल 15 साल में खत्म हो जाती है, तो ये टाइम का जो यूनिट होगा वो कुछ भी हो सकता है, बट एफिशिएंसी हम उसके यूनिट में लेंगे यानी टाइम पे लेंगे। गॉट इट। सो वी आर डिफाइनिंग हियर, और यहां पे इसका जो आपका आ गया 12 और ये आपका हो जाएगा 10। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन डिफाइन द एफिशिएंसी बाय अज्यूमिंग द वर्क, और वो वर्क हमें कैसे लेना है, तो आप कोई भी नंबर जो इन सारे नंबर से कट जाए। ठीक है, कुछ और बातें होंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। हमारे जो भाई हैं वो आपको शेड्यूल करेंगे और मे बी ये आपको शेड्यूलिंग पता चलेगा। मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको अरिथमेटिकल पोर्शन का जितना भी चीज है जिसमें टिपिकलिटीज जिसको बोलते हैं, जो पिछले 15 सालों से जो मैंने पढ़ाया और बच्चों के जो रुझान आए उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेशन होगा वो एवरी टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। उसके बाद एक सेशन होगा या 2 सेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसमें बेसिक लेवल, बेसिक मींस जो एसएससी के जीडी लेवल से लेके बैंकिंग तक का, और इवन कैट मैट जेट के जितने भी पेपर्स होते हैं जो इस टॉपिक को एम्फसाइज करते हैं, मतलब रिलेटेड है, I will discuss all those things and this will be floated on my YouTube channel very soon.
सो कनेक्ट होइए। आप मेरे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये नंबर है हमारा 9939322604। फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं, राजेश प्रभाकर पांडे @gmail.com। अदरवाइज मेल से कनेक्ट आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, वो मिल जाएगा, या फिर राजेश प्रभाकर 2208 आप मेरे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो आगे की जानकारी आपको डे बाय डे मिलता रहेगा, और ये सेवा मैं अगले 15 से 20 दिनों तक दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें ये एक अनुभूति है कि आप बहुत ऐसी चीज है जो किसी से पूछ नहीं पाते हो। चीजें डिस्कस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, प्रॉब्लम डिस्कस होती है, प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। बट मेरा जो मानना है कि पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो, वी विल डू ऑन दैट ऑन द क्वेश्चन पेपर्स की किस पे आ रहा है। बट हर एक चीज का एक प्रीफेस होता है, मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूं कि हर एक चैप्टर की एक प्रीफेस होती है, वो प्रीफेस आप जान लो, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, यू आर रेडी टू डू दैट। थैंक यू ऑल, सी यू अगेन।